हेलो। जय राजस्थान। एक बार जोर से जयकारा हो जाए। जय राजस्थान। शायद ये दो शब्द ऐसे मैजिक वर्ड है, इनको सुनते से हम लोग में कुछ एनर्जी आ जाती है। सबसे पहले आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर विलास लद्धा, प्रैक्टिसिंग इन लोवेली एज ए आयुर्वेदिक वेलनेस प्रैक्टिशनर। हम लोग उपचार.in नाम से एक मेडिकल हेल्पलाइन चलाते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी पेशेंट को किसी भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल का बेड चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, स्पेशली बाहर गांव के पेशेंट्स के लिए, उनके लिए हमारे साथ 100 से अधिक डॉक्टर्स, अच्छे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर जुड़े हैं। फॉर्चुनेटली डॉक्टर काहले और डॉक्टर प्रशांत नाथी दोनों मेरे इस हेल्पलाइन के एक अंग है। ऐसे अलग अलग शहरों से 100 से अधिक डॉक्टर्स हमने हमारे साथ जोड़े हैं। कुछ बाहर देश के बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स है। किसी को किसी भी तरह की मेडिकल समस्या हो, किसी को किसी का अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी को कोई सलाह चाहिए, तो हम लोग रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पर बुला के, मेल से बुला के उस पर राय देते हैं। उस पर अच्छे से अच्छा ऑप्शन पेशेंट को हम दे सकते हैं। नाउ टू स्टार्ट विथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। व्हाट इज लाइफस्टाइल? आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे शास्त्रों में अच्छी हेल्थ की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि। अर्थात हेल्थ किसे कहेंगे? हेल्थ इज नॉट मियरली हमारा फिजिकल वेलनेस होना ही हेल्थ नहीं है। फिजिकल वेलनेस के साथ साथ हमारा मेंटल, हमारा फिजियोलॉजिकल और इसके साथ साथ आध्यात्मिक तौर पर और सामाजिक तौर पर हमारा वेलनेस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक सामाजिक और आध्यात्मिक वेलनेस का सवाल है, इस तरह के आयोजन हम तभी कर सकते हैं जब हम समाज के साथ एक साथ जुड़े, एक दूसरे से जुड़कर हम लोग कुछ कर सकें। सालों से मैं अपने आप से धोखा करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करने से कुछ नहीं होना है। हम समझते हैं आईने पर धूल है, वास्तव में वो धूल हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर कुछ बीमारी रूपी धूल होती है जो हम देख नहीं पाते। उसे देखने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, कुछ टेस्ट करने होते हैं, और उसके लिए हमें हॉस्पिटल में जाके फॉर नो रीजन पीरियडिकली साल में एक बार ऐसे चेकअप करने होते, तभी जाकर हम लोग उसे ढूंढ पाते हैं, तभी हम उसको देख पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है हमारी लाइफस्टाइल में आजकल एक चीज बहुत पाई जाती है, हरी वरी एंड करी। भागदौड़ तो सबको ज्यादा ही होती है, वरी टेंशन चिंता भी होती है, करी जहां तक खान पान का सवाल है, हम लोग खान पान का ध्यान नहीं रखते। ये मेजर रीजन आजकल बताए गए हैं, स्पेशली हमारे लाइफस्टाइल में। डाइट, जहां तक डाइट का सवाल है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम हमारे पेट के 4 हिस्से करते हैं, 4 पार्ट करते हैं, उसमें से 50% पार्ट शुड बी फॉर सॉलिड फूड, 25% फॉर लिक्विड्स और 25% पर्पसली हमें खाली रखना है हवा के लिए, वायु चलन के लिए। लेकिन हमारे राजस्थानी लोगों में होता ये है कि हम लोग मनमार करने वाले लोग हैं, तो हम वो 25% तो भर ही देते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 25% ले लेते हैं। अब डाइट का तो आजकल फैशन चल रहा है। कई बार ऐसा होता है, पेशेंट डॉक्टर से डाइट प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं, हमको प्रिस्क्राइब कर दो, डाइट प्रिस्क्राइब कर दो। अब एक पेशेंट मेरे पास आई, लेडी पेशेंट, और बोलने लगी डाइट, डॉक्टर साहब डाइट प्रिस्क्राइब कर दो। मैंने डाइट प्रिस्क्राइब कर दिया प्रॉपरली, क्या क्या खाना है, कैसा खाना है। बाद में घर जाके पेशेंट मेरे को फोन करती है, डॉक्टर साहब डाइट तो ठीक लिख दिया, यो को नहीं बताया जीवनरा पहले खाना है, जीवनरा बाद में खाना है। ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट कई बार प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं। जहां तक लाइफस्टाइल का सवाल है, एक बार आईटी कंपनी में एक सर्वे हुआ, 2 साल जिनको काम में पूरे हो गए, उनका सब टेस्ट कराए गए, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सब यंग जनरेशन, आजकल आईटी इंडस्ट्री में यंग जनरेशन है, और उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने काम से कम करने का फैसला किया। जानते हो क्यों? टेक इट एज ए जोकिंगली, सीरियस बात नहीं है। कुछ लोगों को काम से कम करने का फैसला किया, कारण यह दिया गया, 2 साल हमारे साथ आईटी इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद आपका शुगर और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे? इसका मतलब आप सीरियसली काम ही नहीं कर रहे।
अगर सीरियसली काम करते तो आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना था, आपका डायबिटीज शुगर बढ़ना था। अगर वो नहीं बढ़ा है इसका मतलब आपने ठीक से काम नहीं किया, सीरियसली काम ही नहीं किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंपैरिजन से दूर रहिए, कंपैरिजन मत करिए। कंपटीशन जरूर कर सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं, अपने आप से कंपटीशन कर सकते हैं, कुछ और अच्छा परफॉर्म हम कर सकते हैं। एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं, सबसे बड़ा रोग आप किसे मानते हैं? कोई बता सकता है सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग यही कहते हैं छोटी सी बीमारी है, इतना बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, अरे ये तो ये होता है, ये टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी बोल देते हैं। लोगों की बात नहीं सुनना है, जानकार लोगों से मिलो, डॉक्टर से मिलो, वो फील्ड के जानकार लोगों से पूछो। ले मैन से क्या होता है, हम लोग को लोग मिलने आते हैं और कुछ ना कुछ सलाह देना अपना कर्तव्य समझते हैं, उसमें पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। काफी बार ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। हंसते खेलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंजायोग्राफी, ध्यान से सुनिए, एंजायोग्राफी कैन अवॉइड एंजियोग्राफी। एंजॉय करते रहेंगे डेफिनेटली हम लोग एंजियोग्राफी को अवॉइड कर सकते हैं। मेरे बाद में डॉक्टर कहाले बोलने वाले हैं, वो आपको इस विषय में ज्यादा बातें बताएंगे। एक हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, तो आज हमें खोलना न पड़ता औजारों के साथ। एक बात मुझे याद आ गई, किस्सा याद आ गया। विजय जी यहाँ पर बैठे हैं, पलोट जी है, हम सुबह ऐसे ही बातें कर रहे थे, बातें करते वक्त उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि भाई आजकल हार्ट का प्रमाण, दिल की बीमारी क्यों बढ़ गई है? दिल की बीमारी के बारे में दिल के एक्सपर्ट है, वो भी बताएंगे। मैं टेक्निकल बात नहीं बोलने वाला, सबसे पहले बोल देता हूँ, मैं हंसी मजाक वाली बात बोलने वाला हूँ। इन्होंने मुझे पूछ लिया दोनों ने कि भाई दिल की बीमारी क्यों बढ़ गई है? और आप सभी देख रहे हैं, थोड़े से रोमांटिक किस्म के लोग हैं, थोड़े से शायराना अंदाज भी रखते हैं, तो मैंने इनसे कह दिया कि दिल की बीमारी बढ़ने के लिए शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, आप लोग अंधेरी में रहते हो, बॉलीवुड पूरा यहाँ बसा है, शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे? 60s और 70s में दिल एक मंदिर हुआ करता था, 80s के आते आते दिल दीवाना हो गया, 90s में दिल तो पागल हो गया। यहां तक सब ठीक था, समय के साथ बदलता है, मंदिर था, दीवाना हो गया, पागल हो गया, कोई बात नहीं, बदलते रहता है। लेकिन हद तो तब हो गई दोस्तों 2000 के बाद, 21st सेंचुरी में। कोई बता सकता है दिल क्या हो गया? जरा सोचिए, फिल्में सभी देखते हैं, आप बॉलीवुड में, बॉलीवुड के आसपास रहते हैं, 21st सेंचुरी में दिल क्या हो गया? दिल बदतमीज हो गया। आप ही बताइए, दिल बदतमीज होता है तो क्या क्या हो सकता है? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जोक सपाट, बात सीरियस ये है, दिल को हम मंदिर बनाए नहीं रख सकते। हम कलयुग में जी रहे, कंपटीशन का जमाना है, हम संत महात्मा नहीं है, हम दिल को मंदिर बनाए नहीं रख सकते। मान लिया दिल भले ही दीवाना हो जाए, दिल भले ही पागल हो जाए मेरे दोस्तों, लेकिन दिल को बदतमीज ना होने दो। दिल अगर बदतमीज होता है और अपनी बदतमीजियां दिखाता है, आपको डॉक्टर काले के पास जाना पड़ेगा। ये बात समझ के रहिए, तो दिल को बदतमीज बिल्कुल ना होने दे। क्या हर मर्ज का मतलब होता है बीमारी, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में। कुछ मर्ज यूं ही चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। हंसते खेलते रहिए, एक दूसरे से मिलते रहिए, परिवार के साथ अपनी बातें शेयर करिए। ये आजकल बहुत जरूरी हो गया। देखिए आजकल फिर से मैं बताता हूँ, हम राजस्थान के लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली का महत्व सभी जानते हैं। वापस ट्रेंड आ रहा है ज्वाइंट फैमिली का, सबको पता है ज्वाइंट फैमिली के बेनिफिट्स कितने हैं, न्यूक्लियर फैमिली से ज्यादा ज्वाइंट फैमिली के बेनिफिट्स कितने हैं सबको पता है। अपने दुख शेयर करने से, अपनी बातें शेयर करने से काफी हद तक हम बीमारी को दूर रख सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस में उसकी मदद हमें हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा हंसता खेलता माहौल रहना चाहिए, टेंशन स्ट्रेस थोड़ा हो सके उतना दूर रखना चाहिए। इस बात को मैं हमेशा सबके सामने रखता हूँ। इसलिए कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट रिमेंबर इफ यू लाफ विदाउट रीजन यू नीड मेडिसिन। इसीलिए आप सभी ने देखा है, जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, अप्स एंड डाउन सभी को आते रहेंगे। इसीलिए जब तक इसीलिए में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तब तक जिंदगी हमारी चलते रहती है। जिस दिन इसीलिए में सीधी लाइन आ गई,
सब जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। इसलिए जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को पॉजिटिवली लीजिए, पॉजिटिवली समझ के लीजिए, तभी हो सकता है हम उसके अच्छे रास्ते उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। जाते जाते एक ही बात कहूंगा सबके लिए, एक छोटी सी सिंपल सी बात है, हम लोग जिंदगी जीते हैं किस तरह से और किस तरह से हमें जीना चाहिए, जिंदगी को मजे किस तरह से लेना चाहिए। प्रॉब्लम सभी के जिंदगी में आते हैं, सॉल्यूशन हमें ढूंढने हैं, सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। जिंदगी छोटी नहीं है जनाब, जिंदगी छोटी नहीं है जनाब। प्रॉब्लम यह है कि लोग जीना देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। धन्यवाद।